जमात यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना या कोरोना फैलाने वाला मौलाना साठ कानून से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। क्राइम ब्रांच उसके शामली फार्म हाउस पर दबिश भी दे चुकी है, मगर शातिर अपराधी बन चुके मौलाना अब तक अंडरग्राउंड है। उधर प्रवर्तन निदेशालय मौलाना के उस राजदार की पहचान कर चुका है जिसके जरिए जमात में फंड का खेल होता था। मौलाना साद कितना शातिर खिलाड़ी है उसके लिए हमने कुछ फतवों की पड़ताल की है जो देवबंद दारुल उलूम ने उसके खिलाफ जारी किए थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम पर देश दुनिया में तकरीरें करने वाले पर यह आरोप लगा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि मौलाना साद को इस्लाम की समझ तक नहीं है। सवाल है कि क्या मौलाना साद जमातियों को कट्टरता के रास्ते से निकलने ही नहीं देना चाहते थे, या फिर जमात को अकूत दौलत की फैक्ट्री पर कब्जा जमाए रखने की उनकी चाल थी। सबसे बड़ी बहस में इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कोरोना फैलाने वाले मौलाना का अधर्म कांड। भरोसे के लायक नहीं मौलाना साद। हर बार इस्लाम पर गलत बयानबाजी, गुमराह करने से बाज आए साद। कोरोना काल में कानून से लुका छिपी खेलने वाले मौलाना साद पर यह तल्ख टिप्पणी किसी और की नहीं बल्कि उस दारुल उलूम देवबंद की रही है जिसने देश दुनिया को दिग्गज इस्लामिक स्कॉलर और उलेमा दिए हैं। तबलीगी जमात का स्वयंभू अमीन मौलाना साद किस तरह मुसलमानों को गुमराह करता रहा, या यूं कहें उसे इस्लाम की कितनी समझ है, इसकी पोल पट्टी दारुल उलूम के फतवों में खुल चुकी है। देखिए 31 जनवरी 2018 को मौलाना साद के नाम एक फतवा निकला था जिसमें लिखा गया कि तबलीगी जमात के एक गुट के अमीर मौलाना साद के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर दारुल उलूम ने चिंता व्यक्त की। साथ ही संस्था की ओर से जारी स्पष्टीकरण पत्र में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमनी ने कहा कि मौलाना रुजू यानी गलती मानने के बावजूद लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनके प्रति शंकाएं कम नहीं हो रही हैं। हमारा मानना है कि बड़े उलेमा की विचारधारा से जरा सा भी हटना बड़े नुकसान का सबब बन सकता है, मगर ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना साद के अधर्म कांड का काला चिट्ठा खुला हो। फहरिस्त बहुत लंबी है। फरवरी 2017 में भोपाल मरकज के बाद दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसमें साफ साफ मौलाना साद पर इस्लाम की गलत व्याख्या करने का आरोप लगा था। फतवे में कहा गया कि साद कुरान सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं और मरकज में प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। इसी तरह दिसंबर 2016 में मौलाना साद तब घिरे जब देवबंद ने साद को सीधी चुनौती दी थी कि इस्लाम पर गलत बयानी करने से बाज आएं। देवबंद के बड़े उलेमाओं ने साद को गुमराह करने का रास्ता छोड़ने की चेतावनी दी थी। जब जब मौलाना साद ने इस्लाम पर अपना ढोंगी प्रपंच गढ़ने की कोशिश की तब दारुल उलूम ने आईना दिखाया और अपनी दुकान बंद होने के डर से साद को माफी तक मांगनी पड़ चुकी है। 5 दिसंबर 2016 को मौलाना साद ने दारुल उलूम के फतवों पर अपना एक प्रतिनिधिमंडल देवबंद भेजा था और लिखित में माफी भी मांगी थी। देखिए दारुल उलूम के इस दस्तावेज को गौर से। इसमें लिखा गया कि साद ने गलत विचारधारा और सोच को फैलाने पर अपना जवाब दिया। दारुल उलूम में उनके जवाब पर मंथन किया गया। मौलाना साद की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल आया उसने कहा कि वो बयान वापस लेने को तैयार है, मगर दारुल उलूम लंबी चर्चा के बाद भी मौलाना साद के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद मौलाना साद के खिलाफ देवबंद से एक और फतवा निकला था। खुद को जमातियों का आका कहने वाले साद के रिश्तेदार किस रईसी में रहते हैं, इसकी तस्वीरें देश के सामने आ चुकी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। उधर मरकज में आने वाले पैसों को लेकर काफी जानकारियां जांच एजेंसी को मिली है। 18 मोबाइल फोन की जांच शुरू हो गई है। मौलाना साद के पैसे के लेन देन और खपाने में सबसे बड़े राजदार की पहचान हुई। ये शख्स मौलाना का करीबी है और मरकज के अकाउंट में रोज आने वाले लाखों रुपयों को करीब 11 अकाउंट में टुकड़ों में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर करता था ताकि किसी को इस खेल का पता न लग सके। ऐसे संदिग्ध लेन देन की शिकायत बैंक ने भी की थी। जल्दी मौलाना साद के करीबियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है जो इन बैंक खातों से जुड़े हैं। और अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करूं इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तबलीगी जमात के मुद्दे पर 101 नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री और राज्यपालों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है।
तबलीगी जमात के मसले पर 101 रिटायर्ड अधिकारियों ने ये चिट्ठी लिखी है। उनका मानना है कि ये प्रचार किया जा रहा है कि कोरोना के पीछे मुसलमान है, जबकि हम साफ कहते हैं कि मुसलमान ही इस पैनल पर डिस्कशन करेंगे। उस बात से कि मोहम्मद साद ने कोरोना फैलाने वाले मौलाना ने क्या पाखंड फैलाया, जो कि खुद दारुल उलूम देवबंद उनको कह चुका है कि वो कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मोहित, क्या कहना है इन विद्वानों का? और इनकी जो आत्मा है वो लिंचिंग के वक्त नहीं जागी, मुसलमानों के लिए जाग गई। मोहित, फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया इन 101 नौकरशाहों को? ये तबलीगी जमात को क्लीन चिट और विक्टिम बताने पे क्यों तुले हुए हैं? दीपक जी, यही सवाल बड़ा हैरान और परेशान करता है। जो एक बड़ा नंबर है इस बीच, वो ये दिखाता है कि इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों का है जिन्होंने इस कोरोना को फैलाने में अहम भूमिका निभाई, चाहे वो तेलंगाना के मामले हो, तमिलनाडु के मामले हो, उत्तर प्रदेश के मामले हो। ऐसे में इनको क्लीन चिट देना, ऊपर से ये पूरा लेटर लिखना इस तरीके से, एक तरीके से सहानुभूति दर्शाता हुआ दिख रहा है इसमें, और प्रधानमंत्री को भी इसकी कॉपी भेजी गई है। तो हैरान करता है ये लेटर। हालांकि इससे साफ है कि वो इनको कहीं ना कहीं बैक करते हुए दिख रहे हैं तबलीगी जमात। ठीक है, बिल्कुल। तो एक रक्षा कवच ले लिया है। मुजब्बिर रहमान से यही सवाल पूछूंगा कि आ गए हैं सामने उनके वकील। मुजब्बिर रहमान, मेंबर तबलीगी या तालिबानी जमात, आप सोच लीजिए। देश कहता है कि ये तबलीगी नहीं, तालिबानी सोच वाली जमात है। माजिद हादरी साहब, ये भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मौलाना अली कादरी साहब भी मेरे साथ है, चेयरमैन सीरत उन नबी एकेडमी हैदराबाद के। साथ ही साथ मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एमएच खान साहब हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर, और संगीत रागी साहब हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं। सबसे पहला सवाल मुजब्बिर, देखिए दारुल उलूम देवबंद आपके लिए क्या कहता है कि ये मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाले मौलाना, ये तो कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं। आपके मौलाना, कोरोना फैलाने वाले मौलाना ने माफी भी मांग ली, लेकिन देवबंद ने तब भी उनको माफ नहीं किया। तो ये क्या इस्लाम सिखाते हैं आप लोग? कौन सा इस्लाम सिखाते हैं वही कि देवबंद को कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद साहब को बाहर करो? का आपस का मामला है, मौलाना निपट लेंगे इसमें, इसके ऊपर मुझे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं भैया, मुसलमानों की देश की सबसे बड़ी संस्था ये कह रही है कि आप गलत व्याख्या करते हैं। का मामला है, मौलाना खुद निपट लेंगे उस चीज को। क्या कुश्ती करेंगे, WWE या रेसलिंग लिंग में जाएंगे, या अखाड़े में जाएंगे? बैठ के निपट लेंगे। कैसे बैठेंगे भाई? उस WWE की कोई जरूरत नहीं है। भी नहीं दिया गया देवबंद में। बात हो जाती है, आपस में फोन पे बात हो जाती है, फोन पे बात करके देख लेंगे क्या गलत है। अरे बहुत कोशिश की मौलाना साद ने देवबंद जाने की, कहा मौलाना साद ना है, उनका प्रतिनिधिमंडल आए और उनको भी बैरंग लौटा दिया गया। अब कहां पे अखाड़ा चुना है उन्होंने? और उन्होंने कहा था कि साद की कोरोना फैलाने वाले मौलाना की ये जो गलत व्याख्या है एक दिन मुसीबत का सबब बनेगी, और आज पूरा देश, पूरी इंसानियत, हर कोई मुसीबत में है। तो ये इस्लाम का भी सगा नहीं है, कौन सा मौलाना हो गया? दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है, उसकी जिम्मेदार जमात नहीं है। दिल्ली में तो जो खतरा है उसकी जिम्मेदार जमात है। 60% खतरा उत्तर प्रदेश, जमात जिम्मेदार है। असम में 90% खतरा जमात जिम्मेदार है। दिल्ली में 67% जमात जिम्मेदार है। जवाब दीजिए ना। कैसे बताइए, कैसे दीपक जी बताइए, कैसे जिम्मेदार है? सुनवाऊं आपको कैसे? पर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। एक बता ये बता दीजिए, देवबंद ने मौलाना साद के लिए ये क्यों बोला कि वो कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं? बता दीजिए कैसे जमात जिम्मेदार है? चलो, अगर अभी तक आप नहीं जागे हैं तो भैया चैन से सोना हो तो जाग जाइए, लेकिन लगता है आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। मुजब्बिर रहमान, मैं सीधे मुफ्ती वजाहत खान के पास चलता हूं। मुफ्ती साहब, इनका जवाब नहीं है, बोल रहे मौलाना आपस में निपट लेंगे, लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि इस मुद्दे को लेकर आऊंगा। मैंने वो फतवे निकाले, उस फतवे पर पूरा रिसर्च किया और ठोक के कह रहा हूं कि देवबंद ने इनको गलत ठहराया। एक बार नहीं, कई बार, 6 बार से ज्यादा इनको गलत ठहराया है। क्या पढ़ाते हैं अब बिना पढ़े लिखे मौलाना अपने जमात के लोगों को? जी दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने का मुझे मौका दिया। और सच बात यह है कि मैंने अपनी तरावी को 9 बजे पढ़ना था, लेकिन 10 बजे इसी वजह से लेट किया कि मुझे 9 से पौने 10 का टाइम आपके साथ रखा है और बहुत अहम चर्चा है। सभी देशवासियों को रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद, और मुजब्बिर आपको भी, माजिद साहब आपको भी, मौलाना साहब आपको भी, खान साहब आपको भी। शुक्रिया दीपक जी, शुक्रिया जी।
जी, एक बहुत अहम मैसेज के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि दारुल देवबंद ने ही अभी पूरी दुनिया को ये बताया है कि हमें रमज़ानुल मुबारक में कानून और सारी चीज़ों का डॉक्टरों ने जो एहतियात बताई है उसी के साथ इबादत करनी है। अब आपने जो फतवे की बात कही है, ये दारुल देवबंद एक ऐसा इदारा है कि 125 साल की तारीख में देश की आज़ादी से पहले से और आज तक किसी भी हुकूमत ने उस पर कोई सवाल कभी खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो देश के लिए, हुकूमत के लिए, इंसानियत के लिए, कानून के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखता है। दारुल देवबंद एक पूरी दुनिया में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इदारा है। और ये भी जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने तबलीग को शुरू किया था, इन्होंने भी देवबंद से ही पढ़ाई लिखाई अपनी की और फिर यहां काम किया, यानी ये देवबंद ही की एक शाख थी। मौलाना साद की गलत बयानी, गलत अकाईद, उनके गलत नजरियात और पूरी दुनिया में गलत बयानी की वजह से दारुल देवबंद ने मजबूर होकर के फतवा लगाया। इन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन यही जिहालत और यही जिद अपने जवाब में भी दिखाई है। दारुल के मुफ्तियों का पैनल फिर बैठा, फिर उस पर चर्चा की और दारुल के मुफ्तियों ने यह फैसला किया, बल्कि पूरे मुल्क के मुफ्तियों ने, कि इनको इसी बात पर, इस्लाम की गलत बयानी करने पर, इस्लाम के गलत अकाईद बयान करने पर इनको गुमराह करार दिया जाए। इसलिए फतवे में साफ साफ लिखा है कि ये गुमराह है, इनको बाज आना चाहिए और इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए और ये भरोसे के काबिल नहीं, साफ लिखा हुआ है फतवे में। बिल्कुल, वाकई दारुल के अलावा दीपक भाई, ये भी सुनने की बात है, दारुल के अलावा दारुल के अलावा हमारे देश में और बड़े इदारे हैं, मज़ाहिरुल है, दारुल डाबेल है गुजरात में, और बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बहुत सीनियर, उन सब ने, यानी ये अकेला फतवा नहीं जो आपके पास है, कम से कम 50 फतवे हैं ये, और किसी का भी जवाब इनके पास नहीं है। ये देश को गुमराह करते रहे। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपका चैनल अकेला चैनल और आप अकेले इंसान हैं जिस पर आपने बहस बुलाई है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं मौलाना कादरी के पास। मौलाना कादरी, आप वकालत इनकी बड़ी कर देते हैं, पर इनके खिलाफ तो आरोप है, और मैंने नहीं कह रहा हूं, दारुल उलूम देवबंद कहता है कि इन्होंने प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है। आप ऐसे आदमी को मुसलमान भी मानते हैं और उनको पूरी मुसलमान कौन से जोड़कर कल मुझ पर आप आरोप लगा रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देवबंद बड़ा है कि मौलाना कोरोना फैलाने वाला मौलाना बड़ा है, बताइए। पहली बात तो आप पे कोई इल्जाम में लगाया नहीं, क्योंकि मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ ना। मैं अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं मिस चेहरा यहाँ से ठीक दिखता नहीं है, इसलिए मैंने ये गलती से ये बोला, माफ कीजिएगा। मेरे साथ कल दूसरे कादरी थे जी। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मामलात है, इस्लाम के जो अकायद है, इस्लाम की जो थॉट्स है, इसके अंदर तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, बरेलवी है, सुन्नतुल जमात है, रज़वी हजरात है, कई लोग हैं, और इन लोगों के अकायद में काफ़ी बड़ा फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी काफ़ी चेंज है, और एक इस्लाम में ही नहीं, कई मज़ाहिब में ऐसा देखा जाता है। रही बात के देवबंद, दारुल देवबंद एक बहुत ही जिम्मेदार मदरसा है जिसको सारा हिंदुस्तान मानता है। वहाँ से बड़े बड़े लोग फारिग होकर निकले हैं और वहाँ के हर आलिम का अदब करते हैं। हमारे हैदराबाद में भी जामे निज़ामिया, जो 140 साल पुराना जो है यहाँ की दीनी दरसगाह है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उनका भी अपना एक अकीदा है। लेकिन बात यहाँ पर मौलाना साद की जो तायीद की आई, तो मैंने ये कहा कि जिस हिसाब से मौलाना साद के मुताल्लिक ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर मुझे कड़ी आपत्ति थी, है और आगे भी रहेगी। अगर मैं उनको कोरोना फैलाने वाला मौलाना बोलूं तो गलत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, मुझे जवाब दीजिए मौलाना साहब। अगर आपको आपत्ति है तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये कोरोना फैलाने वाले मौलाना है, कोरोना बम उन्होंने देश में भेजा है, गलत क्या है? आप जवाब सुन तो लीजिए ना, मैं दे रहा हूँ संक्षेप में सर, थोड़ा संक्षेप में, टेलीविजन डिबेट में। मैं ये कह रहा हूँ कि लातूर में सनातन वाले जितने 1500 साधु थे,
साधु जितने थे वहां पर भी जो है आपको देखना चाहिए कि उनका भी कोविड टेस्ट होगा। और हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो 3000 आदमी की गैदरिंग अटेंड करे और गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट में जो रथ यात्रा निकाली गई उनका भी कोविड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात ने लोगों को जमा करके लेकिन मौलाना साहब पहले जेल जाए। सही नहीं किया, कानून का उल्लंघन किया गया है। वो तो कानून करेगा ना आप भेज सकते, अब कानून आ गया, अब कानून आ गया। आप लोग पूरी दुनिया में प्रचार करें। मैं एक बात बता दूं, मौलाना साहब पहले क्यों जाएं? दीपक जी, वही जाएंगे, पहले क्यों जाएं? मुजब्बिर रहमान वही जाएंगे, वही जाएंगे। आ गए ना मुसलमान वाली पे। मैं तो कह रहा हूँ देवबंदी उनको मुसलमान नहीं मानता, आप उनको मुसलमान साबित कर रहे हैं। देवबंदी उनको मुसलमान नहीं मानता। साथ जाए, पहले मौलाना साथ जाए, पहले क्यों जाए मौलाना साहब? क्योंकि वो मुसलमान है, जिसकी गलती जितनी बड़ी वो उतनी जल्दी जेल जाएगा। खान साहब जवाब दीजिए, जो मौलाना साहब बिहार के अंदर नहीं है इस वक्त। खान साहब, फिर मैं मुजब्बिर के पास जाऊंगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नाम ईमान है। कोई देवबंद के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि किसी को कोई मुसलमान। अरे तो बड़ा ईमान दिखा दिया मौलाना साहब ने कोरोना फैलाकर। कैसी बात करते हैं मौलाना कादरी, मानता है कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं? बड़ा ईमान दिखाया उन्होंने कोरोना फैलाकर। ईमान के बाहर करने का किसी को हक नहीं पहुंचता। मस्जिदों में चले जाओ, साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ कि वो मस्जिद में ना जाएं, इसलिए फैलाया जा रहा है। कोई आर्गुमेंट नहीं है आपके पास, आप खाली विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप खाली विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप खाली विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रथ यात्रा ने पूरे देश में कोरोना नहीं फैलाया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनको, रथ यात्रा ने पूरे देश में कोरोना नहीं फैलाया। महाराष्ट्र में धारावी में कैसे फैल गया इतना कोरोना? महाराष्ट्र में भी तबलीगी जिम्मेदार थे, महाराष्ट्र में भी तबलीगी जिम्मेदार थे। खान साहब आइए, आइए मौलाना साहब, अब आपको ऑडियो डाउन होगा। खान साहब बोलेंगे, खान साहब बोलिए। और अगर कोई ज्यादा बोलता है तो दोनों को आमने सामने फ्रेम में लगाइए, बीच में मुझे लगाइए, फिर मैं देखता हूं। खान साहब बताइए, मौलाना साद की जगह कहां है? तिहाड़ की काल कोठरी? देखिए 84 नहीं, तिहाड़ की बिल्कुल है, काल कोठरी है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे पैनल में बहुत से मौलाना लोग बैठे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे वो लोग बोल रहे हैं। जो देखिए कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि मेरे वलियों को मरा हुआ मत समझो, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है। और मौलाना साद किसी वली को नहीं मानता है, गौस पाक को नहीं मानता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानता है। वो वहाँ निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे 10 आदमी खड़ा कर देता है और कहता है वहाँ कहाँ जा रहे हो, तो मिट्टी में मिल गए। और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या काम किया? हिंदू मुस्लिम एकता का काम किया, इस्लाम का काम किया। कौन से लोग हैं भाई इसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये तो शैतान है। ये मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये मौलाना साद नहीं, शैतान मौलाना है ये आपको एक वाकया फिर मैं सुना दूं। यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े हुए, एक आदमी ने कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, आपसे मुझे कुछ काम है, मैं लौट के आता हूँ। ठीक है। वो आदमी 3 दिन तक नहीं आया। ठीक है। और 3 दिन तक नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सुन लीजिए पूरी बात, नहीं पूरी बात आने दीजिए, दिन की बात आने दीजिए, और वो 3 दिन तक अपने सारे, हाँ नहीं मैं बता दूं। और 3 दिन के बाद जब वो आदमी आता है तो देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। किसका मानने वाला साध है ये 12 दिन क्वारंटाइन में बीतने के बाद सामने क्यों नहीं आ रहा है? पोस्टर लगवाइए, चौरसिया जी पोस्टर लगवाइए, 82-83 का आप धारा लगवाइए, आप इनके कुर्की जब्त करिए, इनका सारा सामान जब्त करिए। बिल्कुल, मैं यही मांग करता हूं उनके खिलाफ एनएसए लगे। जैसे मुरादाबाद में तबलीगी जमात के लोगों के मौलाना के भड़काने के बाद उन्होंने पत्थर फेंके, उन पर एनएसए लगा, तो मौलाना साहब पर भी एनएसए लगे। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रमजान के ठीक पहले कुछ हैरान करने वाली तस्वीर आई है दिल्ली से। दिल्ली के कौन कौन से इलाके में आपको बताता हूं। दिल्ली के चांदनी चौक और शास्त्री पार्क इलाके में, यहां पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए निकले हैं। लॉकडाउन है, इसके बावजूद खरीदारी की जा रही है। हालांकि सभी धर्मगुरुओं ने, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे फिरंगी महली साहब हो, चाहे जामा मस्जिद है, सभी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इन तस्वीरों में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। रमजान की खरीदारी की आड़ में इस तरह कोरोना के खतरे को क्या दावत दी जा रही है, यही सवाल लेकर चलता हूं मैं माजिद हैदरी साहब के पास। माजिद जी ये बताइए, ये जो सोच है घरों से निकल जाए, सबको पता है रमजान का पाक और पवित्र महीना है, हर आदमी आज की तारीख में जो है वो
कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना चाहिए। ये तस्वीरें किस जिद की तरफ इशारा करती है हैदरी साहब? जी चौरसिया साहब, आज मैं पहली दफा आपके इस प्रोग्राम में आया हूं, तो इन पंक्तियों से शुरू करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं आपके साथ गाऊंगा, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो इसके साथ मैं दो बधाइयां देना चाहूंगा। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने जो लॉकडाउन किया, ये इस देश के लिए एक संजीवनी बूटी बना हुआ है। सर वहां क्या हो रहा है चांदनी चौक में, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये सोच क्या दिखाती है? शाहीन बाग का रास्ता भी बंद करेंगे, लॉकडाउन भी तोड़ के जाएंगे। मौलाना साहब के उन चेलों को दूंगा जो आज अपना खून प्लाज्मा दे रहे हैं सरकार को कि जिनकी जानें बचाए जाएं, जो इन्फेक्टेड से तबलीगी भाई मेरे। तो मतलब मौलाना साहब के नए वकील पैदा हो गए हैं। क्योंकि खून का कोई रंग नहीं होता, ना खून हरा होता है ना होता है खून का। खून का रंग मुसलमान के लिए भी लाल होता है, हिंदू के लिए भी लाल। बहुत बार बोला था भाई, शाहीन बाग के टाइम दिल्ली दंगों में उसका अंत हुआ, और ये देख लिया क्या तस्वीरें आ रही हैं। बहुत बोलता था मैं शाहीन बाग के टाइम कि खून का रंग लाल होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमानों का हो, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। संगीत रागी जी आप आइए, ये तस्वीरें क्या दिखाती है चांदनी चौक और शास्त्री पार्क की? रमजान के नाम पर लॉकडाउन तोड़ना, क्या ये अच्छा संकेत है? भाई हादरी साहब को ऑडियो ठीक करिए, बड़ा गड़बड़ है। संगीत रागी जी। देखिए दीपक जी, बहुत सारे इस्लाम के स्कॉलर्स मौलानाओं ने ये बात कही कि रमजान का ये पाक महीना है, लेकिन जिस प्रकार की महामारी आई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये सबसे बड़ी मानवता को के सामने संकट खड़ा हुआ है। इसमें आप अपने घरों में ही नमाज अदा कीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसमें साफ साफ दिखता है कि लॉकडाउन का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। यदि लाइन में लग करके यदि वो बाजार करते तब भी बात समझ में आती थी, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा होकर के गए हैं वो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। ये तो एक प्रकार से ऐसा है जैसे यदि इस स्थिति में जिस प्रकार के वो मोहल्ले हैं, घनी आबादी वहां रहती है, उसमें कौन तबलीगी है कौन तबलीगी नहीं है ये पता ही नहीं है, और कब से ये कम्युनिटी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उस कम्युनिटी से दूसरे जगह और कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका ये चीजें जो है वो सारे भरोसा तोड़ देती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसे ये बिल्कुल ही निहायत गलत है और पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। मौलाना जो भी उनके जरूरी के सामान है, आप देखिए कि कई ऐसी जगहों पर हैं जो जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वे अकेले जाकर के, मैं जानता हूं मेरे ही गांव में एक मेरे भाई के मेरे एक रिलेटिव की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके ये में मात्र 10 लोग और 12 लोग आए, कोई रिश्तेदार नहीं आया। ये बड़ी अंतिम यात्रा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है रागी जी, मैं रोकूंगा आपको, जवाब में मौलाना कादरी से लूंगा। मौलाना कादरी जी, ये सोच क्या दर्शाती है? ना करना ये बहुत ही खतरनाक है। एक मौलाना साथ की सोच और दूसरी ये सोच की लॉकडाउन तो तोड़ना ही है, मानना नहीं है बात। ये सोच क्या दर्शाती है कादरी साहब? नहीं, जो कोई भी लॉकडाउन तोड़ रहा है ना वो खुद को अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि सारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। हम हैदराबाद में भी कंटिन्यूअसली इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोई भी लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश ना करे, मस्जिदों में नमाज पढ़े, बाजारों में ना निकले। और हमारे जो अपने हैदराबाद के जो सांसद है उवैसी साहब की भी मुसलसिल ये अपील यहाँ पर चल रही है। इवन जो उवैसी साहब राशन किट्स भी जो तकसीम कर रहे हैं तो किसी को जमा नहीं होने दे रहे हैं, घरे घर ले जाकर। ओवैसी साहब ने आज तक तबलीगी जमात को कंडेम नहीं किया मौलाना साहब, बड़ी देशभक्ति दिखाई। ओवैसी साहब राशन तो बांट रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात के कोरोना फैलाने वाले मौलाना को कंडेम करने से इनकार कर रहे हैं। देखिए साहब, उवैसी साहब एक सांसद है, वो इसका जवाब देंगे। आप उनके पैरोकार थे ना। अभी मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं कादरी साहब, मैं चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट रहे, प्रिसाइज रहे। हम वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं, कादरी साहब का हैदरी साहब का ऑडियो ठीक करें। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन यह सवाल छोड़े जा रहा हूं, अगर देवबंद मानता है कि मौलाना साहब एक फ्रॉड हैं, एक धोखा है,
तो आखिरकार किस बिना पर चलती रही है तबलीगी जमात? क्या तबलीगी जमात का कोई रजिस्ट्रेशन है? क्या किसी संस्था के नाम पर उन्होंने रजिस्टर कराया है? तो फिर कैसे आते रहे विदेशों से पैसे? कैसे होता रहा हवाला का गड़बड़ झाला? हम निकालेंगे इस मौलाना का पूरा कच्चा चिट्ठा ब्रेक के बाद।